मैं अदब के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूं, आप अपने रवैया दुरुस्त करें। आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। मैं अपने आईटी इंडस्ट्री के साथ और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें। मैं अगर वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। तो आपको मेरे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ देना होगा। आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। हम आपके पास प्रपोजल लेकर इस हफ्ते दोबारा आ रहे हैं एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, तो आप उस पर अमल करेंगे। हटदर्मी नहीं चलेगी। अगर पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्ट को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ एक्सपोर्ट मुख्तलिफ तरीके से कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर पे कमा रही है। बट आईटी एक्सपोर्ट में आपके सामने फिगर लगेगा आपको कि 3-3.5 सालों में क्या तब्दीली आई है। नंबर 1, 2019-20 आईटी एक्सपोर्ट, जो कि मेरा ख्याल दिखाया भी गया था, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, $1.4 बिलियन था। 2021-22 में 2.1 बिलियन से बढ़ाकर 2.62 बिलियन पे लेके गए। तो ये अगर आप पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्री को मिला लें, आई रिपीट, वी हैड 44 मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, बट दिस इज ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम जिसने आईटी एक्सपोर्ट 40% इजाफा कराया। किसी भी मिनिस्ट्री का 2%, 3% इजाफा होता, बट द ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम जिसके इतने बड़े पैमाने पर आईटी एक्सपोर्ट हुआ है। यहां पर मैं कुछ तल्ख बातें भी करूंगा। ज़ोहिर हमेशा उनका पाशा के सपोर्ट रहता है, टेलीकॉम सेक्टर का सपोर्ट रहता है। सिंस लास्ट मेनी वीक वी आर इन टच विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आयशा उसको लीड करती रही है, हमारे सेक्रेटरी साहब भी लीड करते रहे। कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि एफबीआर के साथ बातचीत हुई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए साथ बातचीत हुई है कि आईटी इंडस्ट्री को कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए। बट अगेन, एज ए मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम आई एम अनसेटिस्फाइड। मैं अदब के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूं, आप अपने रवैया दुरुस्त करें। आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। मैं अपने आईटी इंडस्ट्री के साथ और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें। मैं अगर वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। तो आपको मेरे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ देना होगा। आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। हम आपके पास प्रपोजल लेकर इस हफ्ते दोबारा आ रहे हैं एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, तो आप उस पर अमल करेंगे। हटदर्मी नहीं चलेगी।